हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राइटर के बारे में जिनकी स्टोरीज दुनिया भर में अपने ट्विस्ट एंडिंग और ह्यूमन इमोशंस के लिए मशहूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओ हेनरी की। लेकिन क्या आपको पता है, ओ हेनरी ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही नावल लिखा था और वो नावल था कैबेज एंड किंग्स 1904। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा फिक्शनल देश एंचोरिया की दुनिया है, जहां पॉलिटिक्स, लव, बिट्रायल और करप्शन एक साथ चलती है। आज हम इस नावल की पूरी कहानी समझेंगे, इसके कैरेक्टर्स, थीम्स और हिडन मैसेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र एंचोरिया की तरफ। एंचोरिया एक फिक्शनल सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। समंदर के किनारे छोटा सा ट्रॉपिकल देश, गर्म मौसम, पाम ट्रीज और हर तरफ पॉलिटिक्स का तूफान। एंचोरिया के लोग गरीब हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट करप्ट है। प्रेसिडेंट मीरा फ्लोर्स नाम का एक आदमी देश चलाता है, लेकिन जब भी पैसा मिलता है वो भाग जाता है और छोड़ जाता है एंचोरिया को टर्मोइल में। यहीं से नावल की बैकग्राउंड शुरू होती है। एंचोरिया के अंदर पावर स्ट्रगल है, फॉरेन ट्रेडर्स हैं और कुछ आउटसाइडर्स जो पैसा कमाने आए हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जहां हर कैरेक्टर का अपना सीक्रेट है। कैबेज एंड किंग्स एक सिंपल नावल नहीं है, ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। जैसे पजल के टुकड़े जो मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। हर स्टोरी अलग लगती है, लेकिन बैकग्राउंड एक ही है, एंचोरिया। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, लेकिन कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। यही इस नावल की ब्यूटी है। नावल की शुरुआत होती है जब एंचोरिया का प्रेसिडेंट मीरा फ्लोर्स अपने ट्रेजरी के साथ देश से भाग जाता है। वो न्यू ऑरलियंस भागता है और एंचोरिया में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। एंचोरिया के लोग शॉक में हैं। फॉरेन मर्चेंट्स सोच रहे हैं कि अब उनका बिजनेस का क्या होगा। आर्मी में चाउस से यहाँ से करप्शन और ग्रीड का सिलसिला शुरू होता है। हर कहानी में कोई ना कोई व्यक्ति पावर और पैसे के लिए कुछ कर रहा होता है। किसी का रोमांस होता है, किसी का बिट्रायल और किसी की सेक्रीफाइस। इस नावल में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, रोमांस भी है। कुछ कहानियां लव और बिट्रायल के थीम पर बेस्ड हैं। एक करेक्टर है गुडविन, एक ऑनेस्ट अमेरिकन बिजनेसमैन जो एंचोरिया में रहता है। वो एक लॉयल इंसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक मिस्टीरियस वुमन आती है जिससे वो प्यार कर बैठता है। लेकिन ये लव स्टोरी एक पॉलिटिकल ट्रैप बन जाती है। उस वुमन का कनेक्शन प्रेसिडेंट मीरा फ्लोर से होता है। गुडविन अपने मॉरल और इमोशंस के बीच फंस जाता है। ओ हेनरी ने इस पार्ट में दिखाया है कि किस तरह पावर और इमोशंस एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इस नावल से एक फेमस टर्म आई, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां इकोनॉमी एक प्रोडक्ट जैसे बनाना एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है और गवर्नमेंट करप्ट होती है, जो फॉरेन बिजनेसमैन के हाथ में होती है। ओ हेनरी ने एंचोरिया के थ्रू यही दिखाया कि कैसे छोटे देश फॉरेन पावर और पैसे के दबाव में अपना कंट्रोल खो देते हैं। आज भी बनाना रिपब्लिक टर्म पॉलिटिकल वर्ड में यूज होती है और इसका जन्म इसी नावल से हुआ था। ओ हेनरी अपनी कहानियों में आयरनी और ट्विस्ट के लिए मशहूर थे। कैबेज एंड किंग्स में भी उन्होंने स्टायर और ह्यूमर दोनों को यूज किया है। कैबेज सिंबलाइज करता है ऑर्डिनरी लोगों को, किंग सिंबलाइज करता है पावर वाले रूलर्स और करप्ट लोगों को। नावल का टाइटल ही एक कंट्रास्ट है। ये दिखाता है कि दुनिया में आम आदमी और रूलर्स दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, बस उनका रोल्स अलग हैं। ओ हेनरी ने एंचोरिया के जरिए रियल वर्ल्ड के पॉलिटिक्स पर कमेंट किया कि कैसे ग्रीड और करप्शन सब कुछ कंट्रोल करते हैं और इंसानियत पीछे छूट जाती है। नावल के मेन थीम्स हैं करप्शन और पॉलिटिक्स, लव और बिट्रायल, पावर और ग्रीड, ह्यूमन इमोशंस और आयरनी। ओ हेनरी ये दिखाना चाहता था कि छोटी सी दुनिया एंचोरिया असल में एक मिरर है हमारी सोसाइटी का,
यहाँ हर इंसान अपने फ़ायदा चाहता है, चाहे उसके लिए सच को तोड़ना ही क्यों न पड़े। तो दोस्तों, ये थी ओ हेनरी के इकलौते नावल कैबेज एंड किंग की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पॉलिटिक्स और इमोशंस दोनों अपनी जगह लड़ाई करते थे। एंचोरिया सिर्फ एक फिक्शनल देश नहीं था, बल्कि ओ हेनरी का एक सिंबल था हमारे अपने सोसाइटी का, जहाँ आम लोग और रूलर्स दोनों एक गेम का हिस्सा हैं। और यही रीज़न है कि 1904 में लिखा गया ये नावल आज भी रिलेवेंट है। ओ हेनरी ने सिर्फ कहानी नहीं लिखी, एक सिस्टम का पोस्टमार्टम कर दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस नावल या स्टोरी पर आपको चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।